रतुल की मुस्कुराहट ने अन्वी को खुश कर दिया और अन्वी की हंसी ने रतुल को उसके करीब होने का एहसास कराया। आखिरकार उनकी दोस्ती कुछ और होने लगी। एक दिन रतुल ने अन्वी को अपने साथ एक पुराने किले में चलने के लिए कहा, जहां वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ समय बिता सकते थे। अन्वी और रतुल एक साथ किले पर गए और बहुत अच्छा समय बिताया। रतुल ने अन्वी से कहा कि उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है और पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अन्वी और रतुल कॉलेज के पहले दिन दोस्त बन गए। वे अलग अलग शहरों से थे, लेकिन उनकी आंखों में एक जुड़ाव था। अन्वी भोपाल से थी और रतुल मुंबई से था। उस दिन कॉलेज परिसर बहुत सारे छात्रों से व्यस्त था। वे एक ही कक्षा में थे और जब वे मिले तो रतुल की हंसी और अन्वी के मधुर व्यक्तित्व के कारण वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। सबसे पहले वह सिर्फ सहपाठी और दोस्त थे जो पढ़ाई और बातचीत में समय बिताते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी करीब आते गए। उन्होंने एक साथ परियोजनाओं पर काम किया, पुस्तकालय में घूमे और चाय पर गहरी बातचीत की, जिससे उन्हें उत्साहित और खुशी महसूस हुई। रतुल और अन्वी वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते थे और सिर्फ दोस्त से कहीं ज़्यादा बन रहे थे। एक दिन रतुल ने अन्वी को अपने साथ एक पुराने किले पर चलने के लिए कहा। किला एक पहाड़ी पर था, जहाँ से शहर का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। रतुल एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए अन्वी के साथ समय बिताना चाहते थे। अन्वी और रतुल दोनों एक साथ एक किले पर गए और बहुत अच्छा समय बिताया। रतुल ने अन्वी से कहा कि उसके साथ रहकर वह बहुत खुश है और पूछा कि क्या वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। अन्वी रो रही थी पर प्रसन्न भी थी। उसने रतुल से कहा कि वह भी उससे प्यार करती है और उसके बिना उसकी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी। रतुल और अन्वी कॉलेज में अपनी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते थे और साथ काम करते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने एक साथ व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। रतुल मुंबई के एक अमीर परिवार से थे, जबकि अन्वी एक छोटे शहर से थी। रतुल के माता पिता अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि के कारण पहले अन्वी को स्वीकार करने को लेकर अनिश्चित थे। हालांकि रतुल ने उन्हें समझाया कि प्यार किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में रतुल के माता पिता ने अन्वी को स्वीकार कर लिया और अपने परिवार में उसका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने उनके बेटे को कितना खुश किया। शादी का दिन एक बड़ी फैंसी पार्टी जैसा था। वहाँ सुंदर सजावट थी, बहुत सारे लोग थे और हर कोई खुश था और आनंद ले रहा था। रतुल और अन्वी सबसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। उनकी प्रेम कहानी इतनी खास थी कि शहर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इससे पता चला कि प्यार किसी भी चीज़ पर काबू पा सकता। शादी के बाद रतुल और अन्वी दोनों ने अपनी नौकरी बहुत अच्छी की। रतुल को एक बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी मिल गई और अन्वी ने अपनी खुद की डिज़ाइन वाली कंपनी शुरू कर दी। उन्होंने एक साथ चुनौती का सामना किया और एक दूसरे के प्रति उनका प्यार बढ़ता गया। यहाँ तक कि जब वे काम और परिवार में थे, तब भी वे हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। जब भी रतुल थका हुआ घर आता तो अन्वी हमेशा उनके लिए चाय बनाती और सबसे पहले उसे अपने नए डिज़ाइन दिखाती। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक दिन रतुल और अन्वी एक विशेष उत्सव मनाना चाहते थे। यह उनकी 5वीं शादी की सालगिरह थी, इसलिए रतुल ने अन्वी से उनके कॉलेज के पास पुराने किले में दोबारा शादी करने के लिए कहा। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। रतुल ने किले पर एक छोटा सा डिनर का आयोजन किया था। रात के खाने के बाद उसने अन्वी से पूछा कि क्या वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, और उसने पहले की तरह हाँ कहा। अन्वी रतुल से बहुत प्यार करती थी। वह उससे दूर कभी नहीं रहना चाहती थी। रतुल की प्रमोशन के कारण रतुल को मुंबई से दिल्ली जाना पड़ा। अन्वी भी क्या करती, अपना बिजनेस छोड़कर वह रतुल के साथ दिल्ली जाने को तैयार हो जाती। वह कहती है दिल्ली में वह नौकरी ढूंढ लेगी। वह लोग कुछ दिन बाद दिल्ली चले गए। वहाँ जाकर रतुल अपनी एक दोस्त के पास रुकता है। कुछ दिन बाद फिर दोनों घर की तलाश करते हैं, पर नहीं मिलने के कारण एक होटल का कमरा बुकिंग कर लेते हैं। वहाँ दोनों 7 दिन रहने के बाद उन्हें एक किराए वाला घर मिलता है। दोनों वहाँ चले जाते हैं। अच्छे से दोनों रहने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। अन्वी को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, जो रतुल की तुलना में काफ़ी अच्छी थी।
उसकी सैलरी रतुल से ज़्यादा थी। रतुल अब अन्वी को पहले जैसा प्यार नहीं करता था। उसकी हर बात पर कुछ न कुछ नुक्स निकालता था। अन्वी को रतुल की यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। वह बोलती है, तुम अब काफ़ी बदल गए हो। दोनों में अब धीरे धीरे अनबन होने लगी। अन्वी उदास रहने लगी क्योंकि रतुल अब पहले जैसा अन्वी से प्यार नहीं करता था। अन्वी सोच में पड़ गई, रतुल ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसी क्या बात की होगी जिससे रतुल आजकल हर बात पर नाराज़ हो जाते? रतुल नहाने के लिए जाते हैं और अन्वी सोफे पर चुपचाप बैठी सोच रही थी कि अचानक रतुल का फ़ोन बजता है। अन्वी फ़ोन उठाती है। उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। इतना सुनते ही अन्वी पूछती है, आप कौन बोल रही हैं? वो लड़की तुरंत फ़ोन काट देती है। अन्वी चुपचाप फ़ोन रख देती है पर रतुल को इसके बारे कुछ नहीं बोलती। रतुल तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। वह लड़की रतुल के साथ ही काम करती है। उसने रतुल को बताया कि उसने फ़ोन किया था और उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया था। शाम को जब रतुल घर पहुंचता है तो घर का माहौल बिल्कुल शांत था। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसे लगा अन्वी शांत है, मतलब सब कुछ सही है। वह फ़ोन रखकर बाथरूम जाता है। तभी अन्वी उसका फ़ोन चेक करती है और उस लड़की का मैसेज पढ़ लेती है। अब वो पूरी तरह जान चुकी है कि ज़रूर कोई बात है दोनों में। अन्वी रतुल से बोलती है, मैं अब तुम्हारे बिना रह लूँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कल ही इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। रतुल कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वह बोलती है, कुछ नहीं, बस यूँ ही। अकेले रहने का मन है इसलिए। रतुल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अन्वी से माफ़ी मांगने लगता है। अन्वी कुछ नहीं बोलती है और दूसरे दिन घर से निकल जाती है। इस तरह दोनों के प्यार का अंत हो जाता है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।